हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा के संबंधित जितने भी दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत कम शब्दों में अधिक ज्ञान आज इस वीडियो में मैं आपको लोकसभा के बारे में देने वाला हूं। यानी कि दोस्तों, गागर में सागर भरना, बहुत कम शब्दों में सबसे अधिक अर्थ बता देना। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों यूपीएससी, यूपीपीएससी और दोस्तों एसएससी जीएलजी और दोस्तों रेलवे से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम तक ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले आपसे निवेदन है, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को साथ में मोटिवेट भी आप करते रहिए और दोस्तों इसे आगे से आगे बढ़ाइएगा। चलिए दोस्तों, लोकसभा भारतीय संसद की निम्न सदन है जो अस्थायी अर्थात विघटित हो सकती है। यानी कि मेरे मित्रों, लोकसभा भारतीय संसद की सबसे निम्न सदन माना जाता है। यानी कि भारतीय संसद की सबसे निम्न सदन कौन सा है? यानी कि सबसे निम्न सदन लोकसभा है। ठीक है, ध्यान रख लेना। और दोस्तों, लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का विघटन दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, लोकसभा का विघटन किसकी सिफारिश पर किया जाता है, तो दोस्तों सिफारिश करता है प्रधानमंत्री और विघटन करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो लोकसभा का मेरे मित्रों, लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। अब देखिए, लोकसभा का विघटन होने का तत्व संसदीय शासन प्रणाली से जुड़ा है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका लोकसभा के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व रहती है। यानी कि मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, लोकसभा का विघटन होने का तत्व कौन सा है? संसदीय शासन प्रणाली, इससे जुड़ा होना चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका लोकसभा के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व रहती है। ये दोस्तों तथ्य सत्य है। अब देखिएगा, अंत कार्यपालिका मंत्रिपरिषद तभी तक तब बनी रहेगी जब तक लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। यानी कि मेरे मित्रों, कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद में तब तक दोस्तों लोकसभा बनी रहेगी जब तक लोकसभा को विश्वास मत प्राप्त होता है। अगर विश्वास मत लोकसभा खो देती है, उस दिन लोकसभा को भंग होना ही पड़ेगा। अब आगे लोकसभा की अब संरचना कैसी है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है। यानी कि मेरे मित्रों, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है लोगों की? 552। ठीक है, और जिसमें 530 राज्य और 20 संघ शासित प्रदेशों के 2 सदस्य एंग्लो और इंडिया से होते हैं। यानी कि मेरे दोस्तों, 530 सदस्य तो कहाँ के होते हैं? राज्य से हो सकते हैं। 20 सदस्य दोस्तों संघ शासित प्रदेश से हो सकते हैं। साथ ही 2 सदस्य या तो एक अंग्रेजी एंगल या दोस्तों इंडियन भी 2 सदस्य होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 552 सदस्य लोकसभा में होते हैं। अनुच्छेद 81 के फर्स्ट भाग हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 545, जिसमें से 530 सदस्य दोस्तों राज्य से। कितने सदस्य राज्य से हैं? 530। 13 सदस्य संघ शासित प्रदेश से हैं दोस्तों, और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित नाम प्रदर्शित एंग्लो या इंडिया समुदाय से हैं। यह अनुच्छेद 331 के तहत होता है। यानी कि मेरे मित्रों, इसमें ये बताया गया है कि अनुच्छेद 31 के फर्स्ट भाग के अनुसार वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है?
545। ठीक है, अब इसमें से 530 सदस्य कहाँ के होते हैं? राज्यों से। ठीक है, 13 सदस्य होते हैं संघ शासित केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति नामित करता है एंग्लो और इंडियन। यानी कि अनुच्छेद 331 के तहत 31 में क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नामित करता है, एक एंगल, दूसरा दोस्तों एंग्लो और इंडियन, जो अंग्रेजी बोल जान सकता हो और वो इंडियन हो, 2 व्यक्ति ऐसे सुनता है। अब देखिए निर्वाचन एवं कार्यकाल। लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है और इसका कार्यकाल किस प्रकार का होता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के ऊपर से पर गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। नहीं मित्रों, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से ऊपर होते हैं, उन्हें कहते हैं वयस्क मताधिकार। उनके आधार पर दोस्तों गुप्त रूप से मतदान किया जाता है। अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों के लिए कुल सीटों का आरक्षण किया जाता है। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए दोस्तों कोई आरक्षण नहीं है। लोकसभा में दोस्तों अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। मूल रूप से लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष तक दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल होता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल अब कितना कर दिया गया है? 100 वर्ष। यानी कि मेरे मित्रों लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था, पर 42वां संविधान संशोधन के तहत अब लोकसभा का कार्यकाल 100 वर्ष कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों वापस 5 वर्ष कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि लोकसभा का कार्यकाल शुरुआती समय में कितना था? 5 वर्ष। 42वें संविधान संशोधन के तहत 100 वर्ष किया गया था, पर फिर वापस 244वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल वापस 5 वर्ष कर दिया गया है। अब प्रश्न दोस्तों सबसे अधिक बार इस प्रकार के पूछे गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 100 वर्ष किया गया था? 42वां संविधान संशोधन। ये भी पूछ सकते हैं कि जो लोकसभा का कार्यकाल 100 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब तक लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष है, वर्तमान में अब वापस 5 वर्ष हो चुका है। 6 वर्ष को घटाकर 5 वर्ष कर दिया 44वां संविधान संशोधन। इसमें आपातकालीन अनुच्छेद 352 में संसद स्वयं विधि द्वारा किसी कार्यपालिका में एक बार से 1 वर्ष में वृद्धि कर सकता है। इसके साथ ही 1974 में दोस्तों 1974 में लोकसभा के कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 1977 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा के 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष के से पूर्व भी भंग कर सकता है। ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को 5 वर्ष से पूर्व भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन लोकसभा को 5 वर्ष से पूर्व भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिएगा लोकसभा के सदस्य में इसकी योग्यता क्या होती है सदस्यता बनने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो, वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर आसीन न हो, और वो दोस्तों कोई पागल या दिवालिया न हो, और संसद के किसी भी विधि के अंतर्गत दोस्तों अयोग्य न हो। ये है दोस्तों लोकसभा सदस्य की जो योग्यता। और दोस्तों आगे अब अगला दोस्तों हमारा वीडियो धन विधेयक के संबंध में हमारे यूट्यूब चैनल पर अवस्थित है, उसे देखना ना भूले। अब दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और दोस्तों साथ ही साथ मेरे चैनल को मोटिवेटेड करते रहिएगा। चैनल को दोस्तों शेयर करिएगा और अधिक से अधिक सदस्यता बढ़ाने में आपका मेरा अपना योगदान दीजिए। और दोस्तों जो व्यक्ति योगदान दे रहे हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।